थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। और मुझे तेरा ही सहारा दे मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है। शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का और दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया, गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई, और कितने लाख, कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं है कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई, अभी तक जो गलती कर ली, उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है, जब उम्र और कमर, उम्र
और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या उम्र और, अरे अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विठल विठल विठला, बढ़ा बढ़ाओ जितना बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, इंद्र नहीं लगाते, 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते? हमने उससे कहा इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता है। बोलो दी जी हो, जम के बोलो। बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी झूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो, ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। इसको दूर करो। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, अच्छा अच्छा खूब सारा पाउडर, क्रीम, और वो नीले कलर का ऐसा, और लाइन, और फिर उसमें डब्बा, फिर वो माला के वो धागा, एक नहीं दो, और फिर वो दो धागा ऐसा घुमा के, ऐसा करके, अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो, इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल थे,
पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। वो कहते हैं ना, भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगा लेने कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उसका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतने सुंदर तो शिव पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाते, तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवियां, सारी देवियां। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे, इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म इस संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है, झूठे लोगों को। जो नाम शिव का ले कल्याण दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। अगर कोई तुमसे कहे शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं, कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते अमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई नहीं। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते, शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं, शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते, शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव तेमबाहरा, अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं हो
बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूं एमपीएससी की, तैयारी कर रही हूं पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती। अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहां पहुंचे हूं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं तहाड़ी तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट ली। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना। कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा था। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई, तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूं और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। मैं बाबा को यहां बाबा को मैं यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा। बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हो। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की भक्ति किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर को हृदय से भाव से पुकारोगे, दिल से,
आप जब भगवान शंकर को दिल से भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार करेंगे, शंकर स्वीकार करेंगे। केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति करिए, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख देती है, आनंद देती है। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे देते हैं, नहीं, शिव तोड़ते नहीं हैं, शिव जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जोड़ते। अब वो आधारित है आपके विश्वास पर। वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव झूठे संसार से मोह को हटाते हैं। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शंकर भगवान आपको किससे दूर करेंगे? जो आपका अहित चाहता, जो दिखने में तो आपके करीब में होगा, जो दिखने में तो आपके नजदीक में होगा, दिखने में तो आपसे प्रेम स्नेह की वाणी बोलेगा, बात करेगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। ऐसे ईर्ष्या करने वाले से मेरा शिव तुम्हें दूर करता चलेगा। आ जाओ दूर। ऐसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। आप जितना जितना कोई कहे शंकर विरक्ति, किससे विरक्त कर देते हैं, किससे दूर कर देते हैं? तो कहा जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए दुखदाई है, जो आपके लिए कष्टप्रद है, शिव उसको दूर कर देते। शंकर मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। शिव की आराधना आपको सुख दे, सुख। इसलिए भाव से, दिल से, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों
मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार। प्रेशर बोलो, प्रेशर गाने वालों का भी, इसका भी। मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। दोनों हाथों से जय हो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों खाते आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरे
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है
भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे 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 भोले बाबा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपना हृदय का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से अपनी बातों को कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में विनय करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, बाबा को विनती करें, साथ में विनय करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय